रत्नाकर पंचमी शतिका का 25 नंबर लास्ट छंद पढ़ना है। दीनोद्धार धुरंधर तो पद परो, नास्ते मदन्या कृपा, पात्रं नात्र जने जिनेश्वर तथा, पेतां च याचे नहीं पेतां न याचे श्रियं, किन्तर्हन्यदमेव केवलमहो, सद्बोधिरत्नं शिवस् श्रीरत्नाकरमङ्गलैकनिलयम् श्रेयस्करं प्रार्थये। थोड़ी तीसरी पंक्ति गड़बड़ कर रहे हैं ना क्या? किन्त्वरहन्यदमेव, किन्त्वरहन्यदमेव केवलमहो, सद्बोधिरत्नं शिवस्। जिनेश्वरा, हे जिनेन्द्र भगवान, अन्य जने यहाँ अन्न नहीं अत्र होना चाहिए, है ना? अत्र, हाँ, पात्रम न अत्र, ठीक है। अत्र जने, यहाँ संसार में, जने माने संसार, अत्र माने यहाँ। दीनोद्धार धुरंधरा, दीन माने दरिद्रों का, उद्धार धुरंधरा करने वाले जो आगे हैं, धुरंधर माने अग्रणी हैं। त्वदपदः, आपके सिवाय दूसरा कोई, अपर त्वद अपरः, आपके सिवाय दूसरा कोई न आस्ते नहीं है। तथा मत अन्य, मुझसे दूसरा कृपा पात्रम, कृपा करने की योग्य ना नहीं है। तथापि तो भी अहो, आश्चर्य है कि मैं एताम श्रियम, इस सांसारिक धन लक्ष्मी को ना याचे नहीं मांगता हूँ, किंतु परंतु सुनो कुंतु अर्हंत, मैं अर्हंत देव मंगलैक निलयम, हे मंगल के एकमात्र स्थान निलय, शिव श्री माने शिव माने मोक्ष, श्री माने लक्ष्मी, तो मोक्ष रूपी अंतरंग लक्ष्मी के, रत्नाकर माने सागर, मैं इदम यो, यह ही एक केवलम मात्र श्रेयस्करम सद्बोधि रत्नम, कल्याणकारी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को प्रार्थते मांगता हूँ। सद्बोधि रत्नम, बोधि माने रत्नत्रय होता है। कह रहे हैं हे भगवान, संसार में आप जैसा दीन दरिद्रियों का उपकार करने में अग्रणी और कोई दूसरा नहीं है, और हम जैसा कृपा पात्र भी दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी मैं दीनहीन होकर के संसार की लक्ष्मी की याचना आपसे नहीं करता हूँ, बल्कि मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी रत्नों की मांग करता हूँ। क्या अर्थ हुआ? अपने आप को गरीब सिद्ध कर रहे हैं और भगवान को सबसे बड़ी दाता। भगवान दानी हैं, दीनों के उद्धारक हैं, और हम सबसे बड़े कृपा पात्र हैं, अर्थात हमसे बड़ा और कोई कृपा पात्र नहीं है। इसलिए भगवान, फिर भी मैं इस सांसारिक लक्ष्मी आदि की कामना नहीं कर रहा हूँ। भले दीनहीन हूँ, पर संसार की वस्तुएं नहीं चाह रहा हूँ। मैं रत्न तो चाह रहा हूँ, पर ये पत्थर के रत्न नहीं चाह रहा हूँ, बल्कि मैं चेतन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न को चाह रहा हूँ, ये मांग कर रहा हूँ।
इतना प्रतिक्रमण करने के बाद, अपने जीवन की आलोचना करने के बाद, अपनी व्यथा कथा सुनाने के बाद लास्ट में कहा भगवान हमें रत्नात्रय का दान दो। किसका दान दो? रत्नात्रय का दान दो। मैं कुछ नहीं चाहता, आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं निंदा ग्रह कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं संसार कुछ सुख चाहता हूँ, नहीं, मैं कोई सुख नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ? मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारत, ये हमारे लिए आप प्रदान कर दीजिए। और जिसके पास रत्नत्रय आ गया, समझो वह दुनिया में सबसे धनी आदमी हो गया। गुरु विद्यासागर ने हमें दुनिया का सबसे धनी आदमी बना दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कृपा करके रत्नत्रय को प्रदान कर दिया। जिनके सामने रत्न फीके पड़ जाते हैं, ऐसा रत्नत्रय से प्राप्त हो जाता है संसार की सबसे बड़ी दौलत, जिसे पाने के लिए चक्रवर्ती भी तरसता है, 9 निधिया 14 रत्न दे देता है, त्याग कर देता है, 100 धर्मेंद्र भी तरसता है, सबको सुख छोड़ करके, और वह रत्नत्रय पाना चाहता है। ऐसे रत्नत्रय के दान करने वाले गुरुदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हिंदी पढ़ लेते हैं। दीनोद्धारक धीरे आप सा अन्य नहीं है, कृपा पात्र भी नाथ न मुझसे अवर कहीं है, तो भी मांगू नहीं धान्य धन कभी भूल कर, अरहन केवल बोधि रत्न होवे मंगल कर, श्री रत्नाकर गुण गान यह दूरित दुख सबके हरे, बस यही है प्रार्थना मंगलमय जग को करे। समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए भगवान, हम यही प्रार्थना करते हैं। रत्नाकर जो शूरे हुए हैं वो अपना नाम भी यहाँ पर अंकित कर रहे हैं। रत्नाकर माने होता है रत्नों की खान, और रत्नाकर माने उनका नाम भी है रत्नाकर शूरी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हे भगवान, आप जैसा कोई भी दीनों का उद्धार करने वाला संसार में नहीं मिला। आपने गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान कर दिया, उद्धार कर दिया, और मुझे जैसा कृपा पात्र भी संसार में आपने नहीं देखा होगा। कृपा पात्र मतलब गरीब दीनहीन, जिसे कृपा के बिना काम ना चले, आपकी कृपा के बिना भगवान। तो भी भगवान मैं धन धान्य नहीं मांग रहा हूँ, मुझे खेत मिल जाए, मकान मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, ये नहीं चाह रहा हूँ। मुझे मात्र बोधि रत्न चाहिए। बोधि समाधि निधानम। बोध, बोधि, समाधि, 3 चीज़ें आती हैं। बोध माने होता है ज्ञान, बोधि माने होता है रत्नत्रय, और समाधि माने होता है रत्नत्रय की पूर्णता। बोधि समाधि समझ गई ना? तो ये है, बोधि चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यही दुर्लभ है संसार में। सबसे दुर्लभ यदि कोई है तो रत्नात्रय दुर्लभ है, और जिसे दुर्लभ चीज़ मिल गई, समझो संसार में उसने बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर दी। तो कह रहे श्री रत्नाकर गुणगान यह दुर्त दुख सबके हरे। हे ये रत्नात्रय गुणगान जो हम कर रहे हैं, यह सबके दुख को दूर कर दे भगवान। बस एक यही प्रार्थना है कि मंगलमय जग को करो, इस संसार के सारे दुख का हरण कर लो आप, और यही प्रार्थना है कि सारे जग का जीवन मंगलमय कर दो। मंगल मंगल हो, जग में सबका मंगल हो। परमार सागर जी महाराज कहते हैं ना, हाँ, भावना युग में चलता। तो बस यही चाहते हैं भगवान, सबका मंगल होना चाहिए, इस जग के सब प्राणी का मंगल हो। बस यही भावना यहाँ पर कह रहे हैं कि दुर्त माने होता पाप, यह दुर्त माने पाप दूर हो, दुख और दुख भी दूर हो जाएं। श्री रत्नाकर गुणगान यह दुर्त दुख सबके हरे। दुर्त माने पाप, सबके पाप का हरण कर लो भगवान, और सबके दुख का हरण कर लो। फिर बचा क्या? फिर तो कल्याण हो ही गया, पाप छूट गया सो कल्याण हो गया। बस एक यही प्रार्थना है, सारे जग को मंगलमय कर दो। आज रत्नाकर पंचमिश्र पूर्ण हो गई। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।